नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए भाइयों शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 3 जिसका नाम ए स्वॉर्ड फ्रॉम ओवर 300 इयर्स अगो। अभी तक हमने देखा है कि तंजीरो डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इसी दौरान उसने डॉल पर अपनी तलवार से हमला कर दिया जिससे डॉल टूट गई और उसके अंदर से निकली 300 साल पुरानी तलवार, जिसे लेकर कोटेत्सु और तंजीरो काफी उत्साहित हैं। तब कोटेत्सु कहता है कि तुम्हें ये तलवार रखनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी तलवार टूट गई है। तंजीरो ने शर्म से मना कर दिया, लेकिन कोटेत्सु ने उसे बताया कि सेनेगोकु काल में तलवार के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया जाता था और ये तलवार भी तुमने ही खोजी है, इसलिए इसे तुम्हें ही रखना चाहिए। दोनों काफी देर तक बहस करते हैं और अंत में दोनों तलवार निकाल कर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उन्होंने तलवार निकाल कर देखी तो उन्हें पता चला कि इस तलवार पर जंग लगी हुई है क्योंकि यह बहुत पुरानी है। जिस पर तंजीरो थोड़ा उदास होकर कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जंगल की तरफ से एक बड़ा आदमी उनकी ओर आता है जिसका शरीर बहुत ही अद्भुत है और देखने पर पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हगनेजुका है। वह तंजीरो से तलवार लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातचीत सुनी है, अब ये तलवार मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वह उनसे तलवार छीनने लगता है, लेकिन तंजीरो ने हगनेजुका को तलवार देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वह तलवार क्यों लेना चाहता था, लेकिन हगनेजुका बार बार कहता है कि यह तलवार मुझे दे दो। फिर हगनेजुका उन दोनों को फेंक देता है और फिर एक और स्वर्ड्समिथ आता है जिसका नाम कानामोरी है। इसके बाद कानामोरी तंजीरो से कहता है कि रुको। हगनेजुका को बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। इसके बाद कानामोरी हगनेजुका को गुदगुदी करने लगता है जिससे हगनेजुका जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। तब कानामोरी तंजीरो हगनेजुका को माफ करने के लिए कहता है क्योंकि हगनेजुका लंबे समय से जंगल में तंजीरो के लिए एक ऐसी तलवार बनाने का अभ्यास कर रहा है जो कभी नहीं टूटेगी और बहुत शक्तिशाली है। तब तंजीरो बहुत खुश हो जाता है। तब कानामोरी ने उसे बताया कि हगनेजुका को तंजीरो के लिए तलवारें बनाना पसंद है क्योंकि बाकी डेमन स्लेयर उसे पसंद नहीं करते हैं और अब उसके पास कोई ग्राहक नहीं बचा है। जिस पर कोटेत्सु का कहना है कि उन्हें बात करना भी नहीं आता है, जिसके कारण उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। तब हगनेजुका को होश आता है और वह कहता है कि वह जंग लगी तलवार को पॉलिश करके एकदम नई जैसी बना देगा। जिस पर कोटेत्सु का कहना है कि ये बात पहले ही कही जानी चाहिए थी। जिस पर हगनेजुका कोटेत्सु को गर्दन से ऊपर उठाता है, जिस पर तंजीरो और कानामोरी ने उसे फिर से गुदगुदी करके शांत किया और जाने से पहले हगनेजुका तंजीरो को इस्तेमाल करने के लिए एक और तलवार देता है जब तक कि वह पुरानी तलवार को फिर से नई जैसी ना बना सके। अगली शाम तंजीरो बताता है कि उस तलवार को चमकाने में 3 दिन और 3 रातें लगेंगी, यानी परसों तक ये तैयार हो जाएगा। और तंजीरो बताता है कि उसकी पॉलिशिंग आर्ट इतनी खतरनाक है कि इससे कई लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए उसने तंजीरो को वहां आने से मना किया है। तंजीरो ये सारी बातें जेन्या को बता रहा था, जिस पर जेन्या गुस्से में कहता है, तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? हम दोनों दोस्त नहीं हैं। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया था? जिस पर तंजीरो कहता है कि वह तुम्हारी गलती थी, तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे। और तंजीरो कहता है कि ये राइस बॉल्स ले लो और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। जेन्या कहता है कि मुझे यह नहीं चाहिए। तंजीरो ने देखा कि जेन्या के सभी दांत ठीक हैं, जबकि उस दिन तंजीरो ने देखा था कि उसका एक दांत टूट गया है। जिस पर जेन्या कहता है कि तंजीरो ने जरूर कोई सपना देखा होगा। जिस पर तंजीरो उस दांत को जेब से निकालकर जेन्या को दिखाता है, जिस पर जेन्या गुस्सा हो जाता है और तंजीरो को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर तंजीरो ने मित्सुरी की तरह नेजुको की पोनीटेल बनाना शुरू कर दिया और वह सोचता है कि जेन्या हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। शायद वह भूखा होगा, इसलिए उसने अगली सुबह जेन्या के साथ नाश्ता करने का फैसला किया। यहीं पर जब एक स्वर्ड्समिथ हॉट स्प्रिंग से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मटका मिला। जब वह उसके पास जाता है तो मटका उसे अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस आदमी का खून निकल आता है और कुछ देर बाद उसका शव भी बाहर आता है, जिसकी सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। और फिर ग्यो को मटके से बाहर आता है
और वह कहता है कि मुझे इस आदमी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा कि ग्योको मुजान को बताता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, तो शायद वह इसी बारे में बात कर रहा था। फिर हमें एक घर की छत पर हांटिंगू दिखाई देता है, जहां वह मुजान के गुस्से को याद करता है और कहता है कि उन सभी को मारने के बाद वह निश्चित रूप से खुश होगा। फिर हम गैन्या को देखते हैं जो अपने स्वर्डस्मिथ वाले घर में है जहां कोई नहीं था, लेकिन गैन्या की तलवार तैयार थी। वह उस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि बड़े भाई मुझे ये करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जब तंजीरो सो रहा था तो किसी ने उसकी नाक पकड़कर उसे जगाया। फिर हमने देखा कि यह मुइचिरो है, जो तंजीरो से पूछता है क्या उसने कानामोरी को देखा है जो उसके नए स्वॉर्डस्मिथ है। तंजीरो ने मुइचिरो को बताया कि उसने कानामोरी और हगनेजुका को एक साथ देखा था और वे दोनों एक साथ चल सकते हैं और उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिस पर मुइचिरो तंजीरो से पूछता है कि वह उनकी इतनी परवाह क्यों करता है, क्या उसके पास अपना कोई काम नहीं है। तंजीरो बताते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंत में आपकी भी मदद हो जाती है। मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी होती है। ये सुनकर मुइचिरो चौंक जाता है और तंजीरो से कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, फिर से कहो। तभी नेजुको की नींद खुल जाती है और वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मुइचिरो ने तंजीरो से कहा, ये कैसा अजीब जीव है, क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तभी उन दोनों को पीछे से कुछ आवाज आती है और तभी दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक हाथ अंदर आता है। तभी हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि हांटिंगू है। तंजीरो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें इस डेमन का एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यह एक अपर मून डेमन है। और फिर मुइचिरो बिना समय बर्बाद किए फोर्थ फॉर्म ऑफ मिस्ट ब्रीदिंग का उपयोग करता है, शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, लेकिन डेमन उस हमले से बच जाता है और छत से चिपक जाता है। और डेमन उनसे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो और तभी तंजीरो हिनोकामी कागुरा सनफ्लावर थरस्ट का उपयोग करता है, लेकिन डेमन बचकर नीचे आ जाता है। तब तंजीरो को आश्चर्य होता है कि राक्षस जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा है। और फिर नेजुको एक डेमन में बदल जाती है और डेमन को जोर से लात मारती है, लेकिन तंजीरो ने उसे डेमन बनने से मना किया क्योंकि बाद में उसे संभालना मुश्किल होगा। अब मुइचिरो तेजी से आगे बढ़ा और हेंटेंगू की गर्दन काट दी, लेकिन तंजीरो को याद है कि केवल गर्दन काटने से अपर मून डेमन नहीं मरता है, इसलिए वह मुइचिरो को सावधान रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि हांटिंगू के सिर से एक नया शरीर निकलता है और उसके शरीर में एक नया सिर निकलता है, जिसका मतलब है कि अब 2 डेमन हैं। और तंजीरो और मुइचिरो ने दोनों डीमंस पर हमला किया और इससे पहले कि मुइचिरो डेमन पर हमला कर सके, डेमन ने उसकी ओर एक हाथ पंखा से हमला किया और उसे उड़ा दिया, जिससे इतनी तेज आंधी आती है कि मुइचिरो घर तोड़ देता है और दूर जंगल में गिर जाता है। लेकिन नेजुको तंजीरो को पकड़ लेती है। अब यहाँ 2 डेमन बन गए, जिनमें से एक का नाम सेकिडो था जो क्रोध से भरा हुआ था और दूसरे का नाम काराकू था जो खुशियों से भरा हुआ था। तंजीरो सोचता है कि अब वह उन दोनों को कैसे हराएगा। काराकू मुइचिरो को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सेकिडो बहुत गुस्से में था और फिर सेकिडो अपने हाथ में मौजूद छड़ी को जमीन पर पटक देता है, जिससे बहुत तेज बिजली गिरती है और तंजीरो को झटका लगता है। तंजीरो बस बेहोश होने ही वाला है, लेकिन इससे पहले कि वह बेहोश हो, तंजीरो ने छत की ओर देखा, जहां उसने जेन्या को डबल बैरल बंदूक के साथ खड़ा देखा और इसकी गोली निचिरिन स्टील से बनी हुई थी। जेन्या ने दोनों डीमंस पर गोली चलाई जिससे सेकिडो की गर्दन कट गई, लेकिन काराकू को ज्यादा चोट नहीं आई। काराकू इस नए प्रकार के हमले से बहुत खुश हुआ, लेकिन जेन्या क्रोधित हो जाता है और वह अपनी तलवार निकालकर नीचे आता है और दूसरे डेमन का भी सिर काट देता है। तंजीरो जेन्या को बताता है कि इन डीमंस का सिर काटने पर ये मरते नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहाँ 2 नहीं बल्कि 4 डीमंस हैं। तंजीरो सोच रहा था कि इन डीमंस की कमजोरी क्या होगी, लेकिन तभी अचानक तीसरा डेमन आता है और तंजीरो का पैर पकड़कर हवा में उड़ जाता है। इस राक्षस में पक्षियों जैसी शक्ति थी। ये देखकर नेजुको को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तंजीरो उससे कहता है कि वह उसकी चिंता न करे और जेन्या की मदद करे। लेकिन तंजीरो देखता है कि चौथा डेमन प्रकट हुआ है और उसने अपना भाला जेन्या के पेट में घुसा दिया है। तब नेजुको तंजीरो की बात मानती है, लेकिन डेमन तंजीरो के साथ उड़ता है
और दूसरों की परवाह करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है जब वह खुद बहुत खतरे में होता है। तब डेमन तंजीरो पर सोनिक वेव से हमला करने वाला था, लेकिन तंजीरो हिनोकामी कागुरा का उपयोग करता है और उस राक्षस का पैर काट देता है। ऊपर से गिरते हुए तंजीरो नीचे एक पेड़ की शाखा पकड़ लेता है, लेकिन वह टूट जाती है और तंजीरो जमीन पर गिर जाता है और तंजीरो को बहुत चोट पहुंचती है। तब तंजीरो खुद से कहता है कि उसे खड़ा होना होगा और ग्रामीणों की मदद करनी होगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस डेमन का पंजा अभी भी तंजीरो के पैर को पकड़े हुए है। जब तंजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पंजे से एक और राक्षस निकल रहा है और वह सोनिक वेव के साथ तंजीरो पर हमला करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम मुइचिरो को देखते हैं जो जंगल में बहुत दूर गिर गया था। जब वह दौड़कर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक फिश डेमन कोटेत्सु को खाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर मुइचिरो सोचता है कि उससे बचाकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कार्य विलेज चीफ को बचाना और अपर मून के डीमंस को मारना है, इसलिए मुझे इस बच्चे को बचाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसे तंजीरो के शब्द याद आते हैं कि दूसरों की मदद करने से अंत में हमें भी मदद मिलती है। ये सोचकर वह पीछे मुड़ता है और जैसे ही राक्षस कोटेत्सु को खाने वाला होता है, मुइचिरो राक्षस के हाथ काट देता है। कोटेत्सु ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्या मुइचिरो वास्तव में उसकी मदद कर रहा है। मुइचिरो कोटेत्सु को जाने के लिए कहता है और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।